इसके प्रॉब्लम बताएंगे। इसमें पहले कुछ मेथड्स हैं जो आपको जानना कंपल्सरी है। फर्स्ट ये जानिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं क्या। एक्चुअली इसमें क्या रहता है, अ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग कंसिस्ट अ मैक्सिमम और मिनिमाइजिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। बिजनेस केसेस में जनरली इसका यूज होता है। सब्जेक्ट टू सर्टेन गिवन कंसंट्रेंट्स यानी जैसे आपका कोई एक डेफिनेट सर्च के आधार पर आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। इनइक्वालिटीज के बारे में जैसा आप पिछले साल पढ़े हैं, इसमें ये देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है, फिजिबल रीजन है या अनफिजिबल रीजन है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ये जैसे ऐसे प्रॉब्लम्स लीनियर इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम आप एलपीपी में सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ रूल्स है जो वर्किंग रूल हमने जैसे आपको समझाने का प्रयास किया है। सी फर्स्ट, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि फिजिबल रीजन है और अनफिजिबल रीजन है। फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स आइदर बाय इंस्पेक्शंस और बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस ऑफ द लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट। आप क्या करेंगे, जैसे कंसंट्रेंट्स यानी शर्त जो दी गई है, इनइक्वालिटी जो दी गई है, उनको देख करके आपको ये देखना है कि इसमें जो है फिजिबल रीजन है या बाउंडेड रीजन है इसमें या अनबाउंडेड है। तो क्या आप इसमें मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते हैं। इवैल्यूएट यदि ऐसा है, फिर इसके बाद आप सेकंड पॉइंट में क्या करेंगे, बाउंडेड रीजन है तो ये जैसे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसका इक्वेशन z = x + by एट ईच कॉर्नर पॉइंट में आपको ये देखना है कि कौन सा मैक्सिमम वैल्यू इसमें अटेंड करता है और कौन सा मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का। यदि ये आपका अनफिजिबल रीजन है, जैसे आपका फिजिबल रीजन है तो ऐसे केसेस में आपको क्या बनेगा, बाउंडेड है। फिजिबल रीजन पर यदि बाउंडेड है तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एडजस्ट रहेंगी, और यदि अनबाउंडेड है तो ऐसे केसेस में आपको may not adjust minimum and maximum value, but if adjust then these are depend at the corner points। ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स पर डिपेंड करेगी और एक वैल्यू इसमें ऑब्टेन हो सकती है। नाउ फोर्थ केस में आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यदि ओपन हॉफ में है तो ये आपका डिटरमाइंड बाय ax + by > M। इसमें आपका क्या होगा कि ओपन हॉफ में आपको ax + by का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। ऐसे केसेस में नो कॉमन पॉइंट्स विद द फिजिबल रीजन। यदि आपका कॉमन पॉइंट हो जाता है, ऐसे केस में मैक्सिमम वैल्यू आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। अदरवाइज z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, जैसा हमने बताया। सिमिलरली आपका मिनिमम केस में भी ax + by <= स्मॉल m। यहां पर स्मॉल m को हमने मिनिमम वैल्यू को डिनोट करने का प्रयास किया है और कैपिटल m पर मैक्सिमम वैल्यू डिनोट करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा थ्योरम्स जैसे बताएंगे, फिर इसके बाद आपको हम इसमें एलपीपी पर जैसे देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सी योर फर्स्ट थ्योरम इज गिवन एट 508 पेज। कैपिटल R विद द फिजिबल रीजन convex polygon for a linear programming problem z = x + by, the objective function z has no optimal value, maximum or minimum, whereas the variable x and y subject to the constraint described by the linear inequality, this optimal value must occur at a corner point। कहने का मीनिंग ये हो गया कि जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड कर लेंगे, ऐसे केसेस में आप ये देखेंगे कि कैपिटल R जो कॉर्नर पॉइंट पर डिपेंड करता है, उसमें आपका मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है या मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है, उसको ऑब्टेन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे जैसा आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सेकंड थ्योरम जैसे आपका है कि कैपिटल R is the फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट z = x + by, then it is bounded। otherwise यदि बाउंडेड है then have maximum and minimum value both, और यदि अनबाउंडेड है तो may or may not adjust। जैसे आपका हो गया, ये आप जैसे देखेंगे। फिर इसके बाद हम जो आपको टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, फर्स्ट हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स और सेकंड आपका जैसे जो है इनइक्वालिटी प्रॉब्लम। तो पहले इनइक्वालिटी प्रॉब्लम देखेंगे और दूसरा जो है हिस्टोरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। अब हम आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम के बेस पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की मेथड बताएंगे। आप सीखेंगे
कि गिवन कंसंट्रेंट्स यानी शर्त पर ये जो आपकी इनइक्वालिटीज है, इस केस पर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट कैसे ऑब्टेन करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी टोटली इनइक्वालिटीज पर डिपेंड है। यहाँ पर जैसे आपकी 2 और 3 इनइक्वालिटीज गिवन, सो मोर देन 2 पॉइंट्स पर जैसे मैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 को ले रहा हूं। हियर वन क्वेश्चन इज सफिशिएंट टू हैविंग द कांसेप्ट, बेसिक कांसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो सी हियर what is question number 7 up to 10, these are having the same, so that the minimum of z occurs at more than 2 points। आपको ये बताना है कि z occurs more than 2 points, माने आपको क्या है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बताना है। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका गिवन है z इक्वल टू 5x + 10y। कंसंट्रेंट्स आपके 3 इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट x + 2y > 120, सेकंड आपका x + y > 60 एंड थर्ड आपका x - 2y > 0। और ये कंडीशन आपकी दी गई है कि x एंड y बोथ आर > 0। इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिलेगा। नाउ इक्विवेलेंट इक्वेशन जैसे अपन इसका लें, जब इक्वल टू का केस रहता है तो 11th में जैसे हमने बताया था कि आप गाड़ी लाइन का यूज करेंगे और लेस देन क्या है तो डॉटेड लाइन यूज करते हैं। और ये देखते हैं कि आपका जो रीजन है, आपका सेकंड पोर्शन है, वो इनसाइड ऑफ द ओरिजिन है और फार अवे द ओरिजिन है। हियर x + 2y > 120, इसका इक्विवेलेंट हमने इक्वेशन लिया। इसको इसके साथ एक तरह से हम चाहें अपने रफ में तो इंटरसेक्ट पॉइंट भी ले लेंगे और इसके साथ भी इफ पॉसिबल जिनके साथ। तो सो हियर इफ वी पुट x = 0 then we get the value of y = 60 and if you put y = 0 then the value of x = 120। आप दो ही पॉइंट से पूरा काम चला सकते हैं, लेकिन यदि आप और एकदम फिक्स कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, इसके साथ इंटरसेक्ट पॉइंट में जैसे हमने देखा यदि इंटरसेक्ट पॉइंट 60 और 30, सो हियर जो है 60 एंड 30 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो हमने यदि x का वैल्यू आप 60 रखेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 30। अब ये जैसे आपको देखना है सिमिलरली x + y सेकंड इक्वेशन का हमने इक्विवेलेंट इक्वेशन लिया। यहां पर x = 0 60 और 60 0। सिमिलरली इसका जैसे इसके साथ यदि आप देखेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट then we have another point 40 and 20। ये आपका कंपलसरी पॉइंट नहीं है। और ये दो पॉइंट से हम ये देखते हैं कि ये जो आपका इक्वेशन है x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। सेकंड में भी यही है। थर्ड आपका गिवन है कि x - 2y > 0, इट मींस x = 2y। यहां पर जैसे आपका द वैल्यू ऑफ x इज ट्वाइस ऑफ द वैल्यू ऑफ y। अब यहां पर इनका हमने ग्राफ जैसे लिया टू सी द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल x = 0 to 60, तो 0 to 60। यहां पर इसके जैसे हमने ले लिया है 10 का 10 स्मॉल स्क्वायर = 20 यूनिट्स हमने x एक्सिस पर लिया है। यहां पर देख रहे थे कि 120 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। आप चाहें तो 10 भी ले सकते हैं इसके अपने अकॉर्डिंग ग्राफ पेपर पे। और y पर हमने जैसे लिया है कि 10 स्मॉल स्क्वायर = 10 यूनिट्स। यहां पर जैसे देख रहे थे कि 60 से आपका काम चल जा रहा है, एक्चुअल 70 तक भी हमने लिख दिया और वहां 140 तक भी लिख दिया है। ये आपका स्केल वैल्यू आपने ग्राफ पेपर पर लिया। अब फर्स्ट में जैसे आप देखेंगे कि x + 2y > 120, तो यहां पर ग्राफ में फर्स्ट है 0 to 60 और सेकंड आपका 120 to 0। इस पॉइंट से होकर के ये जो आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी पास होके जा रही है। कंसंट्रेंट्स जो आपकी शर्त है x + 2y = 120 का है। यहां पर हमने जो है डार्क लाइन का यूज किया है क्योंकि इक्वल टू का केस इस पर लगा हुआ है। यदि इक्वल टू केस नहीं लिखा रहता है तो आप डॉटेड लाइन यूज करते हैं। सेकंड में जैसे आपका इनइक्वालिटी है x + y = 60 में 0 to 60, ये सेम पॉइंट है आपका कॉर्नर पॉइंट मिलता है आपको यदि बाउंड्री रीजन मिलता है देन।
सेकंड में आपका जैसे हो गया 60 0, तो 60 0 ये हो गया है आपका। थर्ड में आपका 40 20 है, तो 40 20 इसके साथ आपका इंटरसेक्ट थर्ड लाइन के साथ है। ये जो आपका मिला, इट इज द लाइन ऑफ सेकंड एज गिवन इन क्वांटिटीज एंड इन योर थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू 2y। यदि हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y भी 0 हो जाता है। फिर जैसे हमने उसके इंटरसेक्ट पॉइंट ले लिए हैं फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के साथ 40 20 और 60 30। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हमने जैसे आपके पास गिवन इक्वेशन, इसलिए हमने जो कॉन्फिडेंस के लिए कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो इन द ग्राफ पेपर वी से व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये जैसे हमने देखा x - 2y = 0। अब आपको ये देखना है कि इनका शेडेड पोर्शन किधर आता है। फर्स्ट लाइन में जैसे आप देखते हैं कि x + 2y ≤ 0। यदि आप ऑरिजिन पॉइंट को देखें तो x की जगह 0 और y की जगह यदि आप 0 0 पुट करते हैं तो 0 > 123। इट मींस शेडेड रीजन टुवर्ड्स द ऑरिजिन की ओर है। इसका जैसे आप देखेंगे तो ये आपका ऐसे है। अब ये इधर आपको लेना नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे लेना है। यहाँ पर जैसे हमें जो है इसको लेना। सेकंड में जैसे आप देख रहे हैं x + y > 60 है। सो हियर इफ यू पुट 0 0 देन वी फाइंड हियर 0 is not greater than = 60। सो फार अवे द ऑरिजिन, यहाँ पर नॉट टुवर्ड्स द ऑरिजिन, फार अवे द ऑरिजिन है। तो इसका जैसे आप देखेंगे ये पॉइंट आपका यहाँ है। अब इसके बाद जैसे आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंस x is greater than 0 and y is greater than 0। थर्ड में आप देखेंगे x is greater than = twice of y, यानी जो x की वैल्यू है y की वैल्यू से 2 टाइम्स है। तो आप देखेंगे ये ग्राफ का जो शेडेड पोर्शन, यदि आपका y की वैल्यू मोर देन होती तो आप इधर जाते, यहाँ पर x की वैल्यू ज्यादा है तो इसका जो ग्राफ आपका बनेगा ये बनेगा। अब ये देख रहे हैं आप कि सिंस वी आर ऑलरेडी गिवन that x is greater than 0, y is greater than 0, so we get the standard region, feasible region in first quadrant, and we have it is the bounded area feasible region. So feasible region bounded area is here. We take as a point A, B, C, D. The corner point, it means vertex for A. We are given here 60 and 0. Here 120 0, the point for C 60 and 30, and here 40 and 20। अब आप क्या करेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग, अब हम जैसे इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। नाउ सी द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट द कॉर्नर पॉइंट्स। फर्स्ट एज वी आर गिवन कॉर्नर पॉइंट्स 60 0, 120 0, 60 30 and 40 20। So at the point A 60 0, it is equal to objective functions 5 into 60 plus 10 into 30 is equal to 10 into 0. We have here 300 the value of z. In second at the point B 120 and 0, here put the value of x is equal to 120 and the value of y equal to 0 आपने पुट किया। यहाँ पर आपने z की वैल्यू जो है 600 ऑब्टेन किया। तीसरे केस में 60 और 30 जब आप पुट करेंगे C पॉइंट्स पर तो आपको z की वैल्यू 600 मिल रही है, और चौथे कॉर्नर पॉइंट्स पर 40 20। ये फिजिबल रीजन है। इसी रीजन पर आपको इन्हीं के कॉर्नर पॉइंट पर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का पॉइंट फाइंड करना है। यही आपका रिक्वायर्ड रीजन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो रही है। क्वेश्चन आपका बोल भी रहा था कि शो दैट द मिनिमम ऑफ z ऑकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। हियर मैक्सिमम ऑकर्स एट द 2 पॉइंट्स which are B and C. The value of objective function is 600 here, and minimum value at the point A which is 300. It is answer of this questions. Now I hope you will solve this exercise in these cases similarly.